जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर होता है, यह किस प्रकार अलग है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़े देशों में से एक है और देश की प्रशासनिक शक्तियां और जिम्मेदारियां केंद्र सरकार और विभिन्न इकाइयों के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित है। जब देश के प्रशासनिक प्रभागों की बात आती है तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को शामिल करने के बाद कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस प्रकार हैं: अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। यदि आप एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच के अंतर को लेकर असमंजस में हैं तो यह वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राज्य के बारे में जानते हैं और उसके मूल रूपों को समझते हैं। जब एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर के बारे में बात की जाती है तो एक राज्य भारतीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित होता है, जिसमें एक अलग सरकार होती है। राज्यों को उस प्रशासनिक इकाई के रूप में समझाया जाता है जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, जिसे अपने कानून बनाने का अधिकार होता है। प्रशासन के लिए इसकी अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उस राज्य के क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य के बीच संप्रभु विधायी और कार्यकारी शक्तियों का वितरण होता है। विभिन्न राज्य आकार, जनसंख्या, इतिहास, ड्रेसिंग शैली, संस्कृति, भाषा, परंपरा आदि में भिन्न होते हैं। भारत को जब आज़ादी नहीं मिली थी तब यहाँ दो तरह के राज्य थे, प्रांत और रियासतें, जिनमें प्रांत ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे जबकि रियासतों पर वंशानुगत शासक यानी राजाओं का शासन था। साथियों, ये तो हो गई राज्य की बात। चलिए अब आपको बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है, जिसमें एक प्रशासक के रूप में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सरल शब्दों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच मूल अंतर यह है कि एक राज्य का एक अलग शासी निकाय होता है जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित में होता है। दोस्तों, हमने बीच में बात किया था कि दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि यहाँ निर्वाचित विधायिका और सरकारें हैं। इन राज्यों के निर्वाचित सदस्य और मुख्यमंत्री हैं क्योंकि इन्हें संविधान में संशोधन द्वारा आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच की बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।